सभापति महोदय, एक बार फिर हमने राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत बड़े प्रश्नों के बारे में एक लंबा विचार विमर्श किया है। माननीय सदस्यों ने अनेक उपयोगी सुझाव दिए हैं और काफ़ी आलोचनाएं भी हुई हैं। आलोचना से हमें क्षोभ नहीं होता। वास्तव में कोई भी व्यक्ति या सरकार जो कोई उपलब्धि करना चाहती है, आलोचना से क्षुब्ध नहीं होती, क्योंकि यह अपनी कमी या त्रुटियों की जानकारी पाने का एक तरीका होता है। और हमने कभी नहीं कहा है कि हमसे कोई त्रुटि नहीं हो सकती। जिस किसी देश को भी प्रायः एक युग से दूसरे युग में ले जाने की महान चुनौती का सामना करना होता है, उसे अनेक नई राहें खोजनी होती हैं और इस क्रम में उसे यहाँ से या अन्य जगहों से अधिक सहायता नहीं मिल सकती। इसलिए इस समय कुछ हद तक प्रयोगात्मक तरीके अपनाने ही होंगे और कुछ जोखिम उठाने ही होंगे और कुछ भूलें ऐसी होती हैं जिनसे बचा जा सकता है। लेकिन इन कमियों और भूलों के बावजूद हमारा देश दृढ़ता से आगे बढ़ रहा है। बहुत सी बाधाएं ऐसी आई हैं जिनका पूर्व अनुमान हम नहीं लगा सकते थे। जैसे हम पर हमला हुआ, फिर भी कभी धीमे और कभी तेज़ गति से हम प्रत्येक दिशा में लगातार प्रगति करते रहे हैं। हम विपक्ष के माननीय सदस्यों या स्वयं अपने पक्ष के सदस्यों की आलोचनाओं या सुझावों का स्वागत करते हैं, लेकिन जब किसी दल पर निरंकुशता का या पश्चिमी बंगाल में लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया जाता है, मैं समझती हूँ कि एक माननीय सदस्य ने इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया था, तो उसे गंभीर भाव से लेना कठिन हो जाता है। जिस पार्टी ने यह आरोप लगाया है वह विनोद वृत्ति के लिए मशहूर नहीं है। मुझे यह कहने की अनुमति दें, इसलिए अगर वह पार्टी ऐसा आरोप लगाती है तो इससे उसकी मानसिकता का अथवा शायद किसी गहरी योजना का ही संकेत मिलता है। लोकतंत्र क्या है या क्या नहीं है, इस प्रश्न की गहराई में नहीं जाना चाहती, लेकिन मेरा यह विचार अवश्य है कि इस सदन के वरिष्ठ सदस्यों को किसी न किसी गहराई से यह सोचना चाहिए कि अन्य लोकतंत्रीय देशों में किस प्रकार की लोकराज व्यवस्था काम कर रही है, वहाँ विपक्ष का क्या योगदान होता है, वहाँ के राजनीतिक दलों की क्या जिम्मेदारियाँ हैं आदि। अगर आप लोकतंत्र के बारे में बिना सोचे समझे ढंग से कुछ कहने के वर्तमान फैशन की जगह इस प्रश्न पर गंभीरता से सोचें तो उपयुक्त कई सवाल आपके मन में उठेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति कोई वाक्य इस्तेमाल करता है और दूसरे लोग उसे दोहराने लगते हैं और कोई भी यह नहीं सोचता कि उस कथन में कोई सत्यता है भी या नहीं, अथवा वास्तविक स्थिति है क्या। जिस माननीय सदस्य ने इस सदन में उक्त आरोप लगाया वह विशेष रूप से पश्चिम बंगाल की
बात कर रहे थे।